विदेश दौरे पर है। इस दौरान जो भारत के लोकतंत्र दबाव में होने की बात सहित कुछ बयान उन्होंने वहां पर दिए हैं, उसके ऊपर लगातार राजनीति हो रही है। बीजेपी के कई लीडर्स के बयान इस मामले में आए हैं कि विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी देश को बदनाम करने का काम हमेशा करते हैं। ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। जब कभी राहुल जी गए बाहर, वो अपनी बात कहते हैं, बात वही कहते हैं जो यहाँ पार्लियामेंट के अंदर या बाहर बोलते हैं, नई बात नहीं बोलते वो। और आजकल तो मीडिया है, इंटरनेट है, सब कुछ है। कौन सी बात है जो यहाँ बोलते हैं तो दुनिया नहीं सुनती है, वही बात है जो यहाँ बोलते हैं वो वही बोलते हैं। तो ये जो इनके पास कहने कुछ है नहीं, इसलिए ये इस प्रकार की बात करते हैं जिससे कि जनता भ्रमित हो जाए कि वास्तव में राहुल जी को विदेश में जाके क्या भूल गए वो। मेरा मानना है कि मोदी जी ने खुद ने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के पहले हालात ये थे देश के अंदर कि लोग कहते थे हम किस मुल्क किस घड़ी में पैदा हुए, ऐसा कुछ शब्द बोले थे वो इस देश के अंदर कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो रहा है। और पता नहीं ऐसा सब काम लिए जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल था उस वक्त में कि कहाँ हम पैदा हो गए, प्रकार से मायने उसके ये थे। तो अगर मुल्क के बारे में ये कहें 14 के पहले कुछ नहीं था मुल्क, हमें पैदा ही क्यों हुए, तो आप सोच सकते हो कि उनके मायने क्या थे। तो पब्लिक को इस प्रकार भ्रमित करने का काम इसलिए करते हैं कि बहुत घबरा गए हैं। और राहुल गांधी जिस प्रकार अटैक कर रहे हैं, चाहे वो वोट चोरी का हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो या ध्रुवीकरण का हो, अब लोग धीरे धीरे सब समझ गए बातों को कि हमें ध्रुवीकरण के नाम पे बिना मतलब में भ्रमित किया जा रहा है। तो घबरा करके इस प्रकार के आरोप लगाते राहुल गांधी पर। वो कोई नई बात नहीं बोलते जो कि पहली बार बोली हो वहां पर, ये मेरा मानना है। सोनम वांगचुक की जो पत्नी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सोनम वांगचुक जोधपुर की जेल में बंद है, किस तरह देखते हैं लेह लद्दाख? देखिए, सोनम वांगचुक जो है वो इतना बड़ा एक्टिविस्ट है, शिक्षा के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, अनेकों सब्जेक्ट पे वो एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं और पूरे लेह लद्दाख के अंदर उनका हाईएस्ट रेस्पेक्ट है। ये मोदी के समर्थक थे, कहीं जाते थे तो मोदी के बारे में ही बोलते थे, उनकी तारीफों के पुल बांधते थे। अचानक क्या हो गया कि वो उनको धाराएं ऐसी लगानी पड़ी कि आप उनको जोधपुर जेल भेज दो, ये समझ के परे हैं। तो ये उनकी पत्नी ने लिखा है तो सोच समझ के लिखा। पत्नी बहुत समझदार है और पत्नी ने लगातार जो पत्र लिख रही है, मीडिया से बात कर रही है, उसको मैं समझता हूँ सरकार को लेना चाहिए गंभीरता से। अविलंब उनको छोड़ना चाहिए, मेरा मानना है, अविलंब छोड़ना चाहिए। सर, एक आरएसएस के जो लाठी इन्होंने बरसाई, आप कल मिलने भी गए थे। इसकी मैं गो निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। ये देश को, प्रदेश को किस दिशा में ले जाएंगे, बहुत चिंता लग गई हम लोगों को कि आप शस्त्र पूजा करवा रहे हो विश्वविद्यालय के अंदर। शस्त्र पूजा विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा के जो पावन जगह है, वहां करना क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? अनावश्यक वहां आपस में नाइतफाकी हुई और जिस प्रकार उनके पास डंडे होते हैं आरएसएस के पास में, क्या डंडे इसलिए काम आते हैं कि जो शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से कोई आंदोलन करे, जो डेमोक्रेसी में जायज है। धरना देना, प्रदर्शन करना, ये जायज है डेमोक्रेसी के अंदर, और नॉन वायलेंस तरीके से, अहिंसा के तरीके से। उसको आप उन डंडों से पिटाई करो। कल मैं मिल के आया मरीज से जो मेघवाल है, क्या उसकी पिटाई करी, कोई सोच नहीं सकता। टांकियां हैं उसके सिर के ऊपर, 20-22 लोगों ने एक साथ उस पर हमला किया। ये आरएसएस का चरित्र कब से बन गया? ये चाल, चरित्र, चेहरा
बीजेपी आरएसएस बोलते थे, हालात क्या बन गए। किस पर बच्चों को पीटा गया, 151 बंद किया गया और उसके बाद में और धाराएं जोड़ करके नॉन अवेलेबल बना दिया, गैर जमानती बना दिया और वो उनको भेज दिया जेएससी के अंदर। ये जो स्थिति बनती जा रही है ये बहुत खतरनाक है। विपक्षी पार्टियों के साथ में दुश्मनी की तरह व्यवहार करना डेमोक्रेसी में कहाँ तक उचित है। डेमोक्रेसी में तो अगर आप विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो डेमोक्रेसी किस बात की है। विपक्ष आवाज उठाएगा, आलोचना करेगा, तब डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी, मजबूत रहेगी। जिस दिन आप आवाज बंद कर दोगे विपक्ष को हिंसा के माध्यम से, डरा के, धमका के, मुकदमे बना करके, अगर विपक्ष की आवाज बंद हो जाएगी तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी फिर। ये क्यों नहीं सोचते हैं लोग, ये सोचेंगे भी नहीं कभी। मुझे लगता है पब्लिक को सोचना पड़ेगा ये किस दिशा में ले आना चाहते देश को, मेरा मानना है। और पुलिस दबाव में काम कर रही है। पुलिस कमिश्नर से हमने बात करी, मिस्टर जूली ने बात करी, वो कह रहे ठीक है उन्हें पकड़ा, हम लोग पेश करेंगे कोर्ट के अंदर, शाम तक पेश कर देंगे। पेश क्या करना, पेश करने के बजाय आरएसएस के दबाव में, सरकार के दबाव में और ज्यादा धाराएं जोड़ करके उनकी ऐसी स्थिति कर दी कि कोर्ट जमानत देना चाहे तो नहीं दे सकता है, जेसी करवा दिया उन लोगों को। ये क्या तरीका बताइए आप लोग, क्या तरीका है। ये एनएसयू के छात्र हैं, उनका हक बनता है कि हम अपनी बात कहें। ये स्थिति कर दी इन्होंने। चुनाव करवा नहीं रहे लोग, चुनाव करवाएंगे तो नई लीडरशिप पैदा होगी इन्हीं में से, चाहे वो बीजेपी के हो, आरएसएस के, क्या आप एबीवीपी के हो, चाहे एनएसयू के हो, चाहे एएसएफ के हो, एसएफआई के हो, कोई हो। वो चुनाव में तो उतरे मैदान में है, रोक अलग लगा दी, पिटाई अलग कर रहे हो आप, पिटाई भी कर रहे हो, चुनाव नहीं करवा रहे हो। ये कहाँ की समझदारी है बताइए आप। तो ये स्थिति जो बन रही वो अच्छी नहीं बन रही है। राजस्थान के अंदर भी माहौल अच्छा था राजस्थान के अंदर, आज स्थिति ऐसी बनती जा रही है। मैं तो घोर निंदा करता हूँ जिस प्रकार व्यवहार कर रही पुलिस और जिस प्रकार से पिटाई की गई इन बच्चों की, छात्रों की, एनएसयू के कार्यकर्ताओं की, मैं इसकी निंदा करता हूँ। एनसीआरबी का रिकॉर्ड है। देखिए, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी साहब का व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व जीवन भर जो है एक अमिट छाप छोड़ते गए। वो जीवन भर समर्पित रहे समाज के लिए, आम जनता के लिए, चाहे किसी पद पे रहे हों या बिना पद रहे हों। हमेशा उन्होंने नौजवानों को तो हमेशा उन्होंने संदेश दिया, शिक्षित करने का प्रयास किया और पद की गरिमा को बनाए रखा। स्पीकर के रूप में उन्होंने सबको साथ लेके चले, पक्ष विपक्ष को। उसकी चर्चा आज भी होती है। इसलिए वो व्यक्ति अलग व्यक्तित्व था। मेरा भी उनसे बहुत व्यक्तिगत संपर्क था, मेरे प्रति बहुत स्नेह था। चाहे मैं भरतपुर जाता तब भी, और चाहे मैं असेंबली मिलते तब भी, चाहे जयपुर मिलते तब भी। उनका जाना हम सबके लिए बहुत बड़ा दुखद है और सत्य हुई है सबको, और समाज को भी सत्य हुई, क्योंकि वो सबको ही साथ लेके चलते थे, समाज को भी। तो उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, उनके परिवारजनों को दुख को सहन करने के लिए शक्ति दे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।